देखो, कल जो विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, प्रश्नकाल चल रहा था। और प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा की पहले से परिपाटी रही है और नियमावली ये रही है कि जिस सदस्य ने क्वेश्चन लगाया है उस क्वेश्चन रिलेटेड ही विभागीय मंत्री उस क्वेश्चन रिलेटेड ही जवाब देना रहता है और यही होता आया है। लेकिन पता नहीं कल अविनाश जी गहलोत द्वारा जिस तरह से अचानक इंदिरा गांधी जी तुम्हारी दादी, इस तरह से 2-3 अपशब्द जो बोला गया, मैं कहता हूं कि इस तरह से अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। और बोलना चलो ठीक है, कुछ इशू हो, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई स्पीच हो, कोई बात हो, अगर वो बोला हो समझ में आए। जो क्वेश्चन पूछा था उसका और इंदिरा गांधी जी से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और वो कहा जाता है कि वो पहले से किसी के द्वारा मन में कोई एक धारणा होती है, एक विचार होते हैं, तो वो कभी कभी अपने आप अंदर से निकल जाते हैं। तो बीजेपी के अंदर जो मंत्रिमंडल वर्तमान में है, राजस्थान के विकास की बात कम करता है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की बात, भूतकाल की बात, काल्पनिक बात, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। और राजस्थान का इन्हीं वजह से, इसी मंत्रिमंडल की वजह से और भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार जो चल रही है, पूरे राजस्थान का और सारे डिपार्टमेंटों का बंडा ढाल करने का काम किया है। ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी कोई भी डिपार्टमेंट के मंत्री हो, शिक्षा मंत्री थे मदन दिलावर जी, ट्राइबल के लिए बोला था, अपशब्द बोला था। कोई भी डिपार्टमेंट का मंत्रियों को शायद ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उस दौरान आप दूसरे मुद्दा भटका दो। मतलब मेन मुद्दों से भटकाने का जो तरीका चल रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, ये राजस्थान के हित में नहीं है। आपकी आदिवासी जिलों में जो है विस्तार किया जा रहा है। हम लोग विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3-4 राज्यों के अंदर हमारी पार्टी ग्रोथ कर रही है। और आज आप सभी चैनल के साथियों के द्वारा जोधपुर में विशेषकर मैं आप सबके जानकारी में, शायद जानकारी में होगा कि बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। ये हमारे लिए और पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सबसे कम समय में 1 साल के अंदर 4 विधायक, 1 सांसद और राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और हम कोशिश करेंगे कि इस मारवाड़ क्षेत्र में भी धीरे धीरे हमारी पार्टी का विस्तार करेंगे।